Jai Jagannath. I am Dr. Maheshwar Maharana, a professor in civil engineering in one of the government engineering college of Odisha. 1 year back, I had started my journey into occult science with numerology. And now, ओम साई राम एवरीवन। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ क्रिस्टल हीलर। आज आप सबके लिए एक और अनूठा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको मैं कहूंगी कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक है ये हमारा, दैट इज प्रोनोलॉजी। काफी लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा कि एक्चुअली प्रोनोलॉजी होती क्या है, या प्रोनोलॉजी से हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे नेम चेंज, या नेम टेक्निक्स अगर किसी ने पहले सीखी हुई है तो भी ये एक बहुत ही डिफरेंट साइंस है। क्योंकि जब आप इस टेक्निक से किसी का नेम चेंज करते हो तो लेट मी टेल यू, यू कैन चार्ज फ्रॉम 5100 to 11,000। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज दिस टेक्निक टू चेंज नेम। बट आप लोगों को सिखाए सिर्फ एक ही मेथड जाता है कि आप अपने नेम को मिसिंग नंबर पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, है ना। एक्चुअली पहले मैं भी नहीं कराती थी किसी को ये सब्जेक्ट, क्योंकि बिकॉज आई ऑल्सो चार्ज 11,000 फॉर चेंजिंग नेम ऑफ अ पर्सन थ्रू दिस मेथड। बट जब मैंने आप लोगों को सिखाई वैदिक न्यूमरोलॉजी तो वहां पर नेम चेंज करना सिखाया। बट जब आप लोग अपने नेम में एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा ऐड करते हो और वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर कोई बैड साउंड को आपने मल्टीपल कर दिया या फिर ग्रिडिंग से को फॉलो नहीं करा आपने, तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी कि मैं कैसे आप लोगों को एजुकेट करूं। बिकॉज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यू पीपल आर फैमिली फॉर मी। तो आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम माय रिस्पेक्टेड गुरुज, आई हैव इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, दिस कंसेप्ट फॉर यू ऑल, कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊं कि कैसे नेम को बैलेंस करना है थ्रू दिस साइंस। तो प्रोनोलॉजी जो है ये फोकस करती है कि आपके नेम में क्या साउंड आ रही है। क्योंकि अगर हम शाल्डियन की बात करें, यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेम न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है? जी मैम, नमस्ते मैम, ओम साई राम। साई राम राहुल जी। जी मैम, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक सवाल सारे स्टूडेंट्स की ओर से पूछना चाहूंगा कि प्रोनोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी से अलग कैसे है, एंड क्या सच में प्रोनोलॉजी काम करती है। जैसे कि हमने पहले लॉसो ग्रिड में भी नेम चेंज के बारे में सीखे थे, एंड ज्यादातर हम 5 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, तो कोई भी इस नंबर को अपने नेम में यूज कर सकता है एज ए कंपाउंड नंबर। एंड ये कैसे डिफरेंट है कि साल्डियन न्यूमरोलॉजी में भी हमने नेम चेंज के बारे में सीखे थे। सो प्रोनोलॉजी इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश दे दीजिए। मैं वही बात बोल रही हूँ कि जब हम अपने एक नेम को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, ये नंबर मिसिंग है हमारी ग्रिड में, राइट। और हम किसी भी अल्फाबेट को रिपीट कर देते हैं, आर रिपीट कर दिया, एच रिपीट कर दिया, आई रिपीट कर दिया। बट एक्चुअली जो लॉजिकल वे होता है नेम चेंज करने का, वी कैन नॉट रिपीट एनी अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू आवर विश। वहां पर एक कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। और 5 या 6 पे ले जाना नेम को सिर्फ ये मेथड नहीं होता। ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा, फिर आपकी और हमारी क्या जरूरत है किसी को, राइट। तो जैसे अगर हम शाल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करें, पहले तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि किस किस को पता है कि नेम चेंज कैसे करना चाहिए, किसी ने अपना नेम चेंज करा हुआ है। हाउ टू चेंज नेम, कितना आप लोगों को नॉलेज है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं आज का सेशन। और यस, आज हम बहुत सारी मनी रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे, कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स, कुछ जीबू सिंबल्स का भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे फॉर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। पहले कोई हैंड रेज करना चाहेगा? नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है और हाउ वी चेंज नेम, किस पे ले जाना चाहिए, किसी को आइडिया? आप सबसे अनुरोध है कि ये हमारा मास्टर क्लास है प्रोनोलॉजी। मेरी जी मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर मैम। सो आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके साथ मैम इंटरेक्शन करेंगे और आपके नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, किशोर जी ने हैंड रेज किया। जी किशोर जी। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या समझते हो नेम चेंज से कैसे करना है? नेम चेंज का मुझे इतना ही पता है कि वो खाल्डियन न्यूमरोलॉजी कुछ है,
ABCD से Z तक रहता है, उसको एक एक नंबर रहता है 1 to 9, और वो नंबर से करते हैं और वो अपना शुभांक या भाग्यांक को एडजस्ट करते हैं, इतना ही पता है जनरल नॉलेज। कौन से अल्फाबेट पे लेके जाना है या फिर कौन से नंबर? नहीं, वो नहीं पता है, वो इतना पता नहीं है। ओके, हाँ, थैंक यू। एनीवन एल्स? नो वन वांट्स टू इंटरेक्ट। चलिए, राजकुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राजकुमार जी। आई थिंक इन्होंने अपना नेम चेंज किया हुआ है कुछ। ये जी एक्स्ट्रा ऐड किया आपने राजकुमार जी? प्लीज अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम, अभी आ रही है? जी जी जी, अभी आ रही है। हाँ मैम, मैंने नाम चेंज किया हुआ है। तो कौन से नंबर पे लेके गए हो आप अपने नेम को? मैम मुझे एक थोड़ा सा उसमें डाउट है मैम, ये एक्चुअली आप चिल्ड्रेन से बोलते हो और कोई पाइथागोरस से बोलते हैं। सबसे बेस्ट नाम क्या चिल्ड्रेन से होता है मैम, पाइथागोरस से होता है? जबकि मैंने चिल्ड्रेन से ही होता है मैम। जी मैम, अभी जैसे मैंने एक ये भी सुना है कि मैम 3 नंबर, अगर जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 21 है, 21 सितंबर 1972, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा 3 नंबर मूलांक है और भाग्यांक है मेरा 4 नंबर है मैम। ओके, बराबर मैम। और मेरी जो ग्रेड में मिसिंग है वो मैम 5 और 6 मिसिंग है। तो मैं उसमें इस तरीके से मैं नंबर ले रहा था कि या तो 5 पे आ जाए या 6 पे आ जाए। ओके। मैं वही बात बोल रही हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी को लोग ऐसे ही समझते हैं कि 5 पे ले जाओ या मिसिंग नंबर पे ले जाओ, है ना? अभी तक आपको यही पता है? नहीं नहीं, मिसिंग नंबर पे ऐसा कुछ नहीं भी ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं मैम। वो सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको, जब आपके डेट ऑफ बर्थ को या आपके इसको भाग्यांक को या इसको क्या नाम अपना मूलांक को, वो भी एक पेरोटिव है मैम। क्योंकि 3 नंबर के लिए आखिर 3 नंबर का भी तो कोई न कोई दुश्मन है, तो 3 नंबर का 6 नंबर को दुश्मन ही मानते मैम। 3 नंबर के अगेंस्ट में होता है। क्या आपको पता है सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं मैम। बेसिक 6 है, डेस्टिनी 9 है, और नेम क्या मैम? नेम उनका 30 पे है, नेम नंबर। ओके, तो उनका 3 6 9 का पूरा हो गया मैम। नहीं, पर आप तो कह रहे हो ना फ्रेंडली होना चाहिए, पर 6 और 3 तो एंटी हैं आपस में। मैम 3 और 6 एंटी कैसे हुआ मैम? वही मैं बोल रहा हूँ मैम, 3 और 6 एंटी हो ही नहीं सकता मैम। ओके, अच्छा, आप भी लोशु ग्रिड की बात कर रहे थे तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी। नहीं मैम, 3 और 6 कभी एंटी नहीं हो सकते मैम। ओके जी, ठीक है जी। तो राजकुमार जी, आप अपने नेम को 5 पे लेके गए हो, राइट? जी। अच्छा, एक डेट ऑफ बर्थ है 2/4/1981, तो किस पे लेके जाना चाहिए नेम को, कौन से नंबर पे? 2/4/1981। 2 तो उनका मूलांक हो गया मैम, और भाग्यांक कितना हो गया मैम? 7। 7, 2 और 7 का, 2 और 7 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुमको 7 का 1 और 2 का 1 के हिसाब से मैम 1 और 3 पे ले जाएंगे तो कब से बेस्ट होगा मैम? अच्छा, और फिर ऐसा जो बताना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ में किस पे नाम को लेके जाना चाहिए? बेसिक 2 है, डेस्टिनी 7 है, डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1981, 2/4/1981। हिमांशी जी से पूछते हैं। जी हिमांशी जी। मेरी बर्थडे डेट है 24 नवंबर 11 and आपसे आपकी बर्थ डेट नहीं पूछती, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या कर रखा है न्यूमरोलॉजी में। मैंने अभी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? ओके। नाइशाद मौर्य जी। हेलो। जी जी नाइशाद जी। हाँ नमस्कार मैम, मैंने अभी अभी मेरा नाम नेम और सरनेम दोनों चेंज किया है। अच्छा, कौन से मेथड से किया है? हेलो। कौन से मेथड से किया आपने? आपकी आवाज नहीं सुनाई रही मुझे। आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाँ। इट्स ऑडिबल मैम। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी जिस डेट ऑफ बर्थ की मैंने बात करी है उनका नेम है 31 पे, और बहुत अच्छा खासा इंडस्ट्री में शर्मा जी की डीओपी थी। कपिल शर्मा का नेम 31 पे है।
और कॉमेडी के फील्ड में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने कम टाइम में इतना राइज किया हो। और जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं लाइन लगा के खड़े रहते हैं उनके शो में आने के लिए, तो क्या उनको ये 156 की जरूरत नहीं थी? बेसिक 2 है, डेस्टिनी 7 है, तो 1 पे नेम लेके जा सकते थे, जैसे अभी राजकुमार जी ने कहा। तो क्या उनको 156 की जरूरत नहीं थी? क्यों 31 पे नेम रखा हुआ है कपिल शर्मा? एक और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, रणवीर सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1985। ठीक है, नेम है 43 पे और फर्स्ट नेम है 26 के 8 पे। तो क्या इनको 1356, और ये तो बॉलीवुड में है तो 6 नंबर आराम से हम इनको दे सकते हैं। 43 पे इनका नेम है तो इजीली 42 पे उनका लेके जा सकते हैं हम 43 पे। तो इन्होंने क्यों नहीं 6 का सपोर्ट लिया, है ना? तो सिर्फ 1356 पे ले जाना या किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर देना इज नॉट नेम न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा। तो अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करके एक नेम को चेंज कर दें, क्योंकि जब तक एक नेम में स्ट्रॉन्ग हिडन वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होंगी आप प्रॉस्पर नहीं कर सकते, आपको नेम एंड फेम नहीं मिलेगा। चाहे आपके नेम में बैड साउंड आ रही हो तो भी अगर स्ट्रॉन्ग हिडन कंजंक्शन फॉर्म हो रही है, स्ट्रॉन्ग हिडन वाइब्रेशन फॉर्म हो रही है अगर नेम में, तो वो बैड साउंड भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। 2 भाई अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी, ऐसा न्यूज में आता रहता है कि दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिली, बट अनिल अंबानी जो है वो राइज नहीं कर पाए जितना मुकेश ने करा। आज वो बैंक करप्सी के कगार पे हैं, ऐसा न्यूज में आता रहता है। हम सिर्फ सेलिब्रिटीज की डीओबीज इसलिए लेते हैं ताकि, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते होते हैं, बहुचर्चित है वो न्यूज में, मीडिया में। तो मेरा किसी को कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी के बारे में टिप्पणी देने का, ठीक है? सो आई एम सॉरी इफ आई हर्ट एनीवन्स फीलिंग, लेकिन हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए ये सब डेट ऑफ बर्थ की स्टडी करें। तो अनिल अंबानी जी जो है ये उनका मनी लॉस क्यों हुआ? क्योंकि नाम में एक बैड साउंड आ रही है, नील। ठीक है, तो जब भी बैड साउंड आती है नाम में वो इफेक्ट जरूर करती है, और सिर्फ उस पर्सन को नहीं, उनके साथ जितने भी लोग लिंक्ड होंगे वो सब इफेक्ट होंगे उस नेम की साउंड से। अब ऐसा भी नहीं है कि हर अनिल नाम वाला नील हो जाएगा। अनिल कपूर का नाम भी तो अनिल है, तो उनको वो नील क्यों नहीं हो, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों नहीं हो? मैं वही बात आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि जब नेम में अगर बैड साउंड आ भी रही है, अगर हमने हिडन वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वहां पर आपको नेम एंड फेम, पैसा अप्रोच करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर मैं खुद के नेम की ही बात करूं तो बैड साउंड है मेरे नेम में, है ना? लेकिन स्ट्रॉन्ग हिडन वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से, टच वर्ड, आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ आई एम ट्रेंडिंग इन न्यूमरोलॉजी, है ना? कोई बैकग्राउंड नहीं है न्यूमरोलॉजी का, किसी का सपोर्ट नहीं है, कोई पेरेंटल एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है कि इनकी डॉटर है या यहाँ से सीखा है। अपने नाम पे, अपने नेम एंड फेम पे, अपने बलबूते पे आज मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? बैड साउंड होने के बाद भी। तो ये एक साइंस है जिसमें हम 10 स्टेप्स फॉर्मूला सीखते हैं। जब हम 10 स्टेप्स क्रॉस करके एक नेम को बनाते हैं तो वो प्रोग्रेसिव नेम बनता है। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज अपना नेम चेंज करते हैं तो वो अपने नेम में कोई अल्फाबेट रिपीट करने की जगह वो एक अल्फाबेट चेंज करते हैं या वो कंप्लीट नेम चेंज पे जाते हैं, राइट? तो और हम लेमैन की तरह क्या करते हैं कि चलो जी 32 पे ले जाना है, एच रिपीट कर दो, डी रिपीट कर दो, किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करने से हम शायद अबंडेंस को इनवाइट नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको नेम चेंज करना नहीं आता तो आई विल प्रेफर कि आप नेम चेंज ही मत करो, क्योंकि हम एट टाइम्स अपने नेम को और ज्यादा बैड बना देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक प्रॉपर साइंस है जिसका नाम है प्रोनोलॉजी, विच वर्क्स ऑन वाइब्रेशंस ऑफ साउंड्स। क्या साउंड्स आ रही हैं आपके नेम में, उस पर वर्क करती है। ठीक है, तो सीख लेते हैं पहले कि क्या ये मेथड है, कैसे करना है। उसके बाद आप लोग की हम कंसल्टेशन भी लेंगे, नेम के बारे में बात करेंगे। राइट मैम।
जैसे कि हमें पता है शाल्डियन न्यूमरोलॉजी, जैसे अगर हम शाल्डियन में बात करें, हम एक नेम ले लेते हैं, ठीक है, हम 2 अल्फाबेट्स ले लेते हैं, नो, ठीक है, एन और ओ ले लेते हैं। तो अगर हम एन की साउंड देखें तो एन का हम वैल्यू देखें, क्योंकि हर एक अल्फाबेट को एक अंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये शाल्डियन न्यूमरोलॉजी टेबल है जो हम फॉलो करते हैं। तो एन की वैल्यू है 5। अगर आप लोगों को नहीं आता किसी को अपने नेम को कैसे आपको प्लस करके कंपाउंड पे लेके आना है, तो एन की वैल्यू है 5 और ओ की वैल्यू है 7। तो अगर हम इनको प्लस करें तो 7 + 5 12 हुआ, ठीक है। अब अगर हम ओ और एन को प्लस करें तो भी 12, और अगर हम एन और ओ को प्लस करें तो भी 12 आएगा, तो 5 + 7 ही। लेकिन वहां पर साउंड चेंज हो गई। अकॉर्डिंग टू प्रोनोलॉजी, ऑन इज अ वेरी प्रोग्रेसिव साउंड। ऑन जिसके भी नेम में आएगा वो पर्सन प्रोग्रेस करता है, क्योंकि ऑन जो है ये बहुत ही पॉजिटिव साउंड है। वहीं अगर नो आ जाता है, नो इज अ नेगेटिव साउंड। ऑन के कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कंपनी नेम जैसे एक्शन, एक्शन में ऑन आ रहा है, मिल्टन, सोनी, OnePlus, आईफोन, मैकडोनल्ड्स। और अगर हम नेम की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका पादुकोण, ऑन आ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा जिसके नेम में ऑन आता हो, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, रोहन जी के नेम में ऑन है। नेम रोहन में ऑन नहीं है, रोहन जी आपके नेम में, बट यस बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है हैंड। बाकी अंदर क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन साउंड इस टाइम प्रोग्रेसिव है रोहन आपके में। तो अगर प्रोग्रेसिव साउंड के साथ हम अगर हिडन वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग क्रिएट करें तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ये जो साइंस है प्रोनोलॉजी, ये वर्क करती है वाइब्रेशंस पे, साउंड्स पे। ये साउथ की साइंस है, साउथ के मेंटोर से सीखी है मैंने, जो मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। आपने देखा होगा साउथ के लोगों के पास इतना पैसा क्यों है ना, इतने बिग बिग नेम्स रखते हैं वो, तो इसी वजह से ही है। और वो हर चीज को ऑ करके बुलाते हैं, है ना। हर नाम, हर एक का अगर ए भी होगा तो वो अनिरुद्ध ऐसे कर देते हैं, क्योंकि वो साउंड ही प्रोग्रेसिव हो जाती है। जब भी ऑन साउंड आएगी तो दिस विल मेक यू प्रोग्रेसिव। कभी किसी साउथ के वाले पर्सन के नेम से सुनना, वो आपके नेम में और जरूर यूज कर देंगे, है ना। नोबोनिता ऐसे करके वो ओ जरूर डाल देते हैं, बिकॉज दिस मेक्स अ पॉजिटिव साउंड, ठीक है। तो प्रोनोलॉजी जो है इट हेल्प्स अस टू रीड द साउंड वाइब्रेशन, किसी भी नेम की साउंड वाइब्रेशन जो एक्चुअल साउंड वाइब्रेशन है और हिडन वाइब्रेशंस है, दोनों को पॉजिटिव करना जो है ये प्रोनोलॉजी की साइंस हमको सिखाती है। तो 3 तरह से हम एक नेम को पॉजिटिव करना सीखेंगे। वैसे तो हम 10 स्टेप फॉर्मूला सीखेंगे, बट 3 तरह की हम साइंस से सीखने वाले हैं, प्रोनोलॉजी, ऑफ कोर्स शाल्डियन, और तीसरा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट नेम अल्फाबेट होता है नेम का, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट कौन हमें बताता है, पंडित जी बताते हैं। पंडित जी क्या फॉलो करते हैं, किसी को पता है यहाँ पे, एनीवन, किसी ने एस्ट्रोलॉजी करी हो तो? नक्षत्र, अरे हाँ बराबर, भारत जी बताएंगे। हाँ, चंद्र राशि के हिसाब से बता, चंद्र राशि के हिसाब से, कुछ नक्षत्र के हिसाब से, राइट, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि इस हिसाब से हमको नेम रखना चाहिए, लेकिन भारत जी म्यूट कर लीजिए। लेकिन प्रोनोलॉजी कहती है कि जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है दैट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद आवर डीओबी, ठीक है। तो पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नेम रखा जाता था, अंक शास्त्र जो है ये बहुत ज्यादा लोगों की नॉलेज में नहीं था। समवन इज अनम्यूट, प्लीज आप लोग म्यूट कर लो, बिकॉज मैंने स्क्रीन शेयर किया तो मुझे पता नहीं चल रहा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है कि आपके चंद्र राशि कौन सा अल्फाबेट्स आ रहे हैं और वहां हमको अल्फाबेट दे दिया जाता है। लेकिन जब क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम फर्स्ट अल्फाबेट निकालते हैं तो दैट इज मोर प्रोग्रेसिव,
क्योंकि हम वहां पे सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। हम ज़ोडिएक साइन भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि आपकी डीओबी क्या है, आपको कौन सा अल्फाबेट लेना चाहिए। जैसे मैंने अपना नेम चेंज करा, तो मेरा पहले नाम था भावना, तो आई वेंट फॉर अ कंप्लीट नेम चेंज। तो व्हाई आई हैव चोजन एस, क्यों एस की पावर ली है, ठीक है। और एस नेम जो है, जो एस अल्फाबेट है, इसका भी मैं आप लोगों को चलो एक हिंट दे देती हूँ। कभी भी एस अल्फाबेट को किसी को डबल नहीं करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने अपने नेम में, क्योंकि जब भी आप एस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे लोग जो हैं, ये अगर किसी के बारे में भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वो उनके ऊपर आती है वो चीज, ठीक है। और कुछ ना कुछ नेगेटिव तो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमारे मुंह से निकल ही आता है ना दूसरे के लिए। तो एस एक ऐसा अल्फाबेट है जिसको कभी भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ हिडन राज है, ये कुछ हिडन चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना नेम चेंज करना है प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो के लिए साइंस लेके आई हूँ ताकि आप लोग ये चीज सीखो कि कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना है, और अगर करना है तो क्यों करना है, और कौन सी प्लेस वाले को करना है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। चलिए, अच्छा एक बार फटाफट से सीख लेते हैं कि आपको अपने नेम का टोटल कैसे सीखना है, ठीक है। अभी एक नेम है नीरू सोनी, तो जैसे अभी ऊपर हमने शार्गियन टेबल फॉलो किया था, ये वाला टेबल, तो इसके हिसाब से आपको अपने हर एक अल्फाबेट को एक वैल्यू देनी है और अपने नेम का टोटल निकालना है, ठीक है। सिंपल, क्लियर। ऐसा कोई यहाँ पे जिसको नहीं पता कि कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आ रहा? सबको आता है? ग्रेट, ठीक है। आप अपने नेम को, जैसे मेरा नाम है साधन, तो एस की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 5, ऐसे करके सबकी मैं नंबर्स लिख के पूरे को प्लस कर दूंगी। तो मेरा फर्स्ट नेम आता है 19 पे और फुल नेम आता है 37 पे। तो ऐसे करके आप लोग भी अपने नेम की वैल्यू कैलकुलेट कर लो पहले। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका जो नेम है उन सबकी एक न्यूमरिक वैल्यू है, हर एक अल्फाबेट की। आप उसको अपने जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आईफोन जी प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन माय स्क्रीन, ठीक है जी। तो आप उनको एक वैल्यू नंबर गिवन होगा, तो आप उस नंबर को लिखिए और उसके टोटल निकालिए। जैसे मैं अपने नाम का ही लिखूं तो साधन S3, A1, D4, H5, A again 1 और N5। आईफोन जी यू आर अगेन स्क्रिबलिंग, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिए अपने नेम का टोटल, जैसे यहाँ नीरू सोनी जी का हमने नेम का टोटल निकाला होगा। तो जिनकी अभी हम बात करते हैं, रणवीर सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1985, ठीक है। बेसिक 6, डेस्टिनी 9, शायद 9 ही है ना, 36, हाँ 9 ही है, ठीक है। बेसिक 6, डेस्टिनी 9 और नेम नंबर 7 पे। तो किसी भी अगर ये न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाएंगे तो 42 पे इनका नेम लेके जाना चाहिए, क्योंकि तो बॉलीवुड में है और बेसिक भी इनका 6 है, तो 42 पे लेके जा सकते हैं अपने नेम को, इजीली ले जाएंगे, क्योंकि एक 1 रिमूव करने से 43, 42 हो जाएगा। तो इन्होंने क्यों नहीं लिया 6 का सहारा, क्यों नहीं लेके गए अपने नेम को 42 पे? फर्स्ट नेम भी इनका 26 पे है, और ये भी किसी बैकग्राउंड से नहीं है, बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं है, सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। तो क्यों इनको इतना सक्सेस मिला? क्योंकि नेम में बहुत पॉजिटिव साउंड क्रिएट हो रही है। अगला एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर खान, डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1965, बेसिक 9, डेस्टिनी 6। आप किसी भी लोशियो ग्रिड वाले न्यूमरोलॉजिस्ट पे आप जाओगे तो वो कहेंगे डेस्टिनी 6 है, तो नेम तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए 3 पे, और मिस्टर खान का नेम 30 पे है, 3 नंबर पे, और आज के नहीं है ये, तो कितने टाइम से बॉलीवुड में ये ट्रेंडिंग है ना। चाहे इतनी भी एज हो गई इनकी, आज भी इनका नाम चलता है।
मिस्टर शर्मा, कपिल शर्मा, अभी हमने इनके बारे में बात की। बेसिक 2 डेस्टिनी 7 और नेम है 31 पे 4 पे, जो हाईली मना करा जाता है कि आपको अपने नेम को 4 पे या 8 पे नहीं लेके जाना है ना। तो ये तो 31 के 4 पे है, और 31 वालों को तो ये भी कहा जाता है कि रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं जरूर। तो कपिल शर्मा को क्यों नहीं है? इनकी तो मैरिज भी हो चुकी है। कपिल शर्मा कैसे टॉप पे है? अगेन गुड साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हिडन वाइब्रेशंस। रानी मुखर्जी, नेम चेंज, जब इनका नेम पहले 44 पे था, जब ये रानी मुखर्जी में डबल ही यूज करती थी तो नेम 44 पे था। जब इन्होंने अपना नेम चेंज करा तो 35 पे लेके आई अपने नेम को, मतलब 8 से 8 पे ही लेकर आई, क्योंकि 44 और 35 दोनों कंपाउंड्स की प्रेडिक्शन अलग है। 35 इज बेटर देन 44। तो लाई तो 8 के कंपाउंड पे ही, जबकि इनका बेसिक 3 है, डेस्टिनी 4 है, और नेम जो है ये 8 पे लेके आई। और इनका नाम जो है बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट ने ही चेंज करा है। तो क्या इनको 6 या 5 दोनों इनके पास मिसिंग है? क्यों नहीं लेकर गए इनके नाम को 6 पे या 5 पे, जो मिसिंग है इनके पास, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि 6 नंबर का सपोर्ट जरूर लेना है, 5 नंबर का सपोर्ट जरूर लेना है ना। क्यों नेम 35 पे लेकर गए इनका? कुछ तो रीजन रहा होगा, कोई बता सकते हैं यहाँ पे? सो बेसिकली देखा जाए तो मैम, यहाँ पे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि 5 एंड 6 पे ही नेम नंबर को लेना चाहिए, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर 8 और 4 को भी नेम नंबर में लिया गया है। बिल्कुल, 8 तो 8 ये 4 7। राइट मैम। ठीक है। मिस्टर केजरीवाल, बेसिक 4 इनका, सॉरी बेसिक 7 है, डेस्टिनी 3 है, और नेम 40 पे, और 7th CM बन चुके हैं ये इस टाइम दिल्ली के, 7वीं बार इन्होंने जीता है। तो क्यों ये क्यों नहीं लेकर गए अपने नेम को 1 5 6 पे? क्या इनको न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी थी? महेंद्र सिंह धोनी, बेसिक 7 डेस्टिनी 6, ठीक है। और अगर कोई स्पोर्ट्समैन आता है किसी के पास तो यही कहा जाता है कि नेम को 9 पे ले जाओ, 1 पे ले जाओ, है ना, जितने भी एनर्जेटिक और एक्टिव नंबर्स हैं, क्योंकि वो फील्ड में ही उसी के हैं। तो इनका नेम जो है ये 29 पे है। ये क्यों नहीं लेकर गए अपने नेम को 1 5 6 पे? इनके पास तो 5 मिसिंग है। तो यही चीज हमको समझनी है कि नेम को सिर्फ और सिर्फ एक 5 6 पे ले जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसी कुछ हिडन वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है, साउंड्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। अभी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हमने बात भी की थी, जब हम ऑन का एग्जांपल देते थे कि ऑन है इनके नेम में, तो ऑन जो नेम है ये आपको हाइट पर लेकर जाता ही जाता है, ऑन जब आपके नेम में होता है तो, है ना। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जिनके नेम में ऑन है। सोनी कितने टाइम से ट्रेंडिंग है। तो साउंड्स भी मैटर करेंगी, और मतलब टोटली हम लोग 10 स्टेप फॉर्मूला सीखेंगे जिससे हम एक नेम को प्रोग्रेसिव बनाना सीखेंगे। और जब आएगी ये बात कि कौन से अल्फाबेट को रिपीट करना है, वहां हम देखेंगे ग्रिडिंग, कि आपके नेम से ग्रिड क्या बन रही है। अब जैसे हम विवेक कुमार की ही बात करें तो विवेक कुमार में 4 साउंड आ रही है। अगर हम इस नेम को ब्रेक करते हैं तो 4 साउंड आ रही है, वी प्लस वेक प्लस कू प्लस मार। तो 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। तो अगर 2 नेगेटिव साउंड है और विवेक कुमार को अपने नेम को चेंज करना हो और वो नेगेटिव साउंड को ही मल्टीप्लाई कर दे, मतलब उसी अल्फाबेट को रिपीट कर दे, तो इनको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अमिताभ बच्चन जी, बेसिक 2 डेस्टिनी 1, है ना। अमिताभ बच्चन तो फील्ड में ही बॉलीवुड की है, तो ये अपने नेम को 6 पे क्यों नहीं लेकर गई? इजीली ये 42 पे लेके जा सकते थे अपने नेम को, 43 पे ऑलरेडी, या 5 पे लेके जा सकते थे, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 43 पे ही क्यों लेकर गए अपने नेम को? अनिल अंबानी, इनका नेम ऑलरेडी 6 पे, 24 के 6 पे, है ना,
और हम तो बोलते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव होता है 24 का 6, तो इनको क्यों फाइनेंशियल सेटबैक आया? है ना। अब बात करते हैं कि जब अल्फाबेट हमको मल्टीप्लाई करना होता है तो अब हम किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। अब जब पद्मावती को पद्मावत करा गया, ठीक है, एक आई प्लान करा गया कि एक आई हटा के एक ए लगाना है, तो पद्मावती में अगर हम देखें तो 3 ए आ रहे हैं, एक पी के बाद, एक एम के बाद और एक बी के बाद। तो कौन से ए को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये भी अब एक सोचने की बात है, क्योंकि पी के बाद जो ए आ रहा है, एम के बाद जो ए आ रहा है और बी के बाद जो ए आ रहा है, तीनों अपनी अपनी कुछ इनकी प्लेसेस हैं। तो कौन सी प्लेस वाले ए को मल्टीप्लाई करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। तो यहाँ पर पार्ट आएगा हमारी ग्रिडिंग का, जो हम ये सीखेंगे कि ग्रिडिंग करके हम एक नेम में अल्फाबेट को रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सामने वाले को प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की, और अगर हमने उसी प्लेस को मल्टीप्लाई कर दिया, हम एक नेम में 3 जगह से रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है, और उसी प्लेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया या वहां पर ही हमने कोई बैड वो फॉर्म कर दिया, ठीक है, कंजंक्शन फॉर्म कर दी, तो वहां पर उस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज की जगह प्रॉब्लम आएगी, उसका रिलेशनशिप और खराब हो जाएगा, हो सकता है उसका डिवोर्स भी हो जाए। तो इसीलिए मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगी कि या तो आप लोग प्रॉपर सीखो इस साइंस के बारे में, या फिर आप किसी का नेम चेंज ही मत करो, क्योंकि अगर सामने वाले को प्रॉब्लम हुई तो उसको वो जो अंदर से आपके लिए कुछ गलत बोलेगा, तो वो चीज भी आपके ऊपर ही आएगी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए साइंस में लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग किसी का भी नेम प्रोग्रेसिवली चेंज करना सीखो, क्योंकि कितनी भी दशा अंतरदशा की आप लोग रेमेडीज कर लो, है ना। राइट। हाँ जसराज जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि अनिल नेम में नील की साउंड नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल स्वप्निल जी, नेम और सरनेम दोनों का टोटल करना है। स्वप्निल जी, आपके नाम में भी नील की साउंड आ रही है, तो एक बार अनम्यूट करके आप बताओगे कि कैसा रहता है आपके साथ। हैंड रेस करिए स्वप्निल जी। अनम्यूट करिए। हाँ, तो मेरा बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 6 है, और अभी थोड़ा सा मतलब मुझे कंफ्यूजन काफी रहता है लाइफ में। हाँ, कंफ्यूजन के साथ साथ क्या आपको फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, या ऐसा रहता है आपके साथ कि जिसको पैसा दो डूब जाए, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस? नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में एक बार हुआ था, छोटा सा 7,000 का फ्रॉड, मतलब मैंने स्कीम एमएलएम स्कीम में डाला था, वो बाद में मैंने काम नहीं किया तो नहीं आया, बस बाकी कुछ नहीं हुआ कुछ खास फाइनेंशियली। देखो कंफ्यूजन तो ये आपके नंबर की वजह से है, जो 2 नंबर वाले होते हैं उनको कंफ्यूजन रहती है, लेकिन जो ये नील की साउंड है आपके नेम में, ये आपको फाइनेंशियल क्राइसिस दे सकती है। तो कभी भी अगर आपको अपने नेम में कुछ एक अल्फाबेट ऐड करना हो, तो आप NIL को नहीं छेड़ोगे। पर मेरा नेम का टोटल 27 है, सरनेम का टोटल 20 है, और दोनों मिलाकर 47 है। ओके ठीक है, आप एक मुझे, मैं आपके नेम की रीडिंग बनाती हूँ एक बार। क्योंकि ये जो साइंस है इसमें हम ये भी सीखेंगे कि आप अपने किसी के डेट ऑफ बर्थ लिए बिना उस पर्सन के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, जस्ट बाय सीइंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। ओके। क्योंकि एक नेम से भी बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकल के आता है। आपकी डुअल नेचर होनी चाहिए स्वप्निल जी, मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक हो आप, प्लीज डोंट माइंड। इज इट सो? आपकी आवाज गई।
आप म्यूट हो गए स्वप्निल जी, अनम्यूट करिए। हाँ यस, क्या बता रहे थे मैम आप? मैं कह रही हूँ आपकी ड्यूअल नेचर है, डिप्लोमेटिक पर्सन हो आप, हाँ यस, डिप्लोमेटिक हूँ मैं। नॉलेजेबल हो और नॉलेज बांटने में भी बहुत आगे रहते हो। हाँ यस, दोनों भी करता हूँ हमेशा। हाउ इज योर रिलेशनशिप लाइफ? रिलेशनशिप कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं रहता है। पूरा, क्योंकि आपके नेम से आपका जो ग्रिडिंग अगर मैं कर रही हूँ वहां पर आपके जो मैं कह रही थी 3 जगह हमारे रिलेशनशिप ग्रिड में निकलते हैं नेम के, ठीक है, तो वहां ओके, की जगह आपकी बैक कंजंक्शन फॉर्म हुई हुई। कंजक्शन फॉर्म नहीं हुआ, बराबर। मैंने अभी अपना कैमरा ऑफ करा हुआ है क्योंकि सिग्नल इशू हो रहे हैं थोड़े से ना। चलिए, तो स्वप्निल जी आपको अपने नेम में कुछ चेंजेस करने चाहिए कि ये नेम की वजह से आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं। ओके, मतलब अल्फाबेट ऐड करना चाहिए या कुछ नाम ही अलग करना चाहिए? नेम में आपको चेंज कर, देखो मेरे को तो कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं एक पर्सन का नेम चेंज करने में, तो अभी मैं आपका नेम चेंज नहीं कर सकती, बट मैं आपको इतना जरूर गाइड करूंगी कि आपको अपने नेम में चेंजेस करने चाहिए कि नेम से ही पता चल जाए कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज है। ओके, मतलब फर्स्ट नेम। है ना, अभी मैंने आपकी डीओ भी तो ली नहीं, मैं आपके नेम से ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। राइट। तो नेम ये बता रहा है कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज 200% होने चाहिए और आपके यस। रिलेशनशिप लाइफ अफेक्टेड है। हाँ क्योंकि बाकी चीजों की अगर मैं बात करूँ तो आपका सेविंग भी अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, फोकस भी रहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी ठीक दिख रहा है मुझे। एक मुझे इसके भी प्रॉब्लम दिख रही है आपके कैश फ्लो में। हाँ, जितना चाहिए उतना नहीं कैश फ्लो में, मतलब जितनी मेहनत खर्च। करते हो उतना कैश नहीं आता। हाँ, उतना नहीं, टैलेंट यूज नहीं होता मेरा किधर भी। बिल्कुल। और वो जल्दबाजी होती है, कहीं भी लेटबाजी होती है, जहाँ पे सब उल्टा सुल्टा होता है, टाइमिंग खराब है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी आपका इशू है, 2 जगह पे आपके नेम ग्रेडिंग से आपके इश्यूज आ रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड चेंज योर नेम स्वप्निल जी, मतलब कुछ आपको चेंज करने चाहिए इसमें। ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, और ओके, थैंक यू। सो मैम सिर्फ ये आप उनके नेम को देख के ही प्रेडिक्ट कर रहे थे, बाकी सब कुछ? यस यस, मैंने तो अभी इनकी डीओ भी ली भी नहीं, ये तो सिर्फ नेम से ही हमने प्रेडिक्शंस की हैं। एंड जो साइंस आप सिखाने वाले हैं प्रोनोलॉजी, उसको सीखने के बाद जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हूबहू ऐसे ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जितना? बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। एक सेकंड, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं। सो बहुत ही अमेजिंग साइंस है प्रोनोलॉजी। जैसे कि मैम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे थे नेम को देख के, वैसे ही आप हूबहू प्रेडिक्ट कर पाएंगे एंड अपने प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट कर पाएंगे, उसका रूट कॉज भी फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके साथ आपको समाधान भी सिखाया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने पर्टिकुलर विश फुलफिलमेंट या फिर गोल अचीव भी कर पाएंगे। यस डेफिनेटली, तो आपने जी प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट साइंस है ये, और जब इससे हम लोग नेम चेंज करते हैं तो मिराक्युलस रिजल्ट्स आते हैं। और यहाँ पर हम लोग 10 स्टेप फॉर्मूला सीखते हैं जिससे हम नेम चेंज करते हैं। तो अभी व्हाट इज द रेमेडी फॉर पर्सन हैविंग टूज इन नेम? अमित जी देखना पड़ेगा अभी तो कितने टू आ रहे हैं और कहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो ग्रिडिंग में देखना पड़ेगा, ऐसे रेमेडी नहीं मैं दे पाऊंगी। ठीक है, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि प्रोनोलॉजी में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में, और उसके राइट मैम। मैं आप लोगों से बात करूंगी, आप लोगों की नेम्स पे प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये हमारा प्रोनोलॉजी, मास्टर प्रोनोलॉजी का कोर्स आ रहा है जिसमें हम 3 तरह से 3 साइंसेस एक साथ सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से आपका नेम ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बहुत प्यार से हमारा नेम रखा है ना, ऐसा तो नहीं है, वो तो नहीं चाहते थे ना कि हम कोई बैड नेम रखें अपने बच्चों के लिए,
लेकिन क्योंकि पहले की साइंस सिर्फ स्टार्स के लिए, बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बड़े लोग जो क्योंकि बहुत कॉस्टली साइंस थी ये पहले, उनके लिए ही सीमित थी। बट अब क्योंकि ये जूम ने सबको फैसिलिटी दे दी, हम सबको मिला दिया है, तो ये कोई भी इस चीज को सीख के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट कर सकता है। तो प्रोनोलॉजी, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या वाइब्रेशंस फॉर्म हो रही है, 1 to 108 नेम कंपाउंड नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे अभी हमने देखा कि रानी मुखर्जी का नेम 44 से 35 पे लाया गया, है ना, है तो दोनों 8 के कंपाउंड, लेकिन क्या सिग्निफिकेंस था कि 44 से 35 पे लाया गया नाम को, कुछ तो रीजन रहा होगा उसके पीछे। तो वहां हम कंपाउंड नंबर में सीखेंगे। मोर देन 100 पॉजिटिव एंड नेगेटिव साउंड्स मैं आप लोगों को इस कोर्स में कराऊंगी। उसके अलावा आपके बर्थ चार्ट आपके नेम को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आपके नेम से आप जॉब, रिलेशनशिप, बिजनेस, ग्रोथ, करियर एक्सपेंशन, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, ये सब कुछ देख सकते हो आप एक नेम से। ठीक है, प्रोनोलॉजी की साउंड्स और जो एग्जिस्टिंग नेम है उसमें कुछ हिडन वाइब्रेशन फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या बताता है आपके बारे में, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये विक्ट्री की तरफ पहला कदम है, वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि पूरा नाम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर फर्स्ट अल्फाबेट सिंक्रोनाइज नहीं है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर हम तीनों पैरामीटर्स देखकर एक नेम को डिसाइड करेंगे तो वहां पर प्रोग्रेसिव नेम फॉर्म होता है। और सिर्फ अपना नेम ही नहीं, आपको किसी प्रोडक्ट का नेम बनाना है, आपको किसी कंपनी का नेम बनाना है, तो वहां पर भी हम साउंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ग्रिडिंग कैसे करनी है, क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं ग्रिडिंग से। ठीक है, तो ये सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और यही नहीं, जो हमारा रेमेडी पार्ट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम हर एक नंबर की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने यही सीखा होगा कि जो नया नेम है आप उसको कम से कम रोज लिखो, 50 बार या 100 बार ऐसे करके, है ना, हम लोग करते हैं। लेकिन हमें अपने न्यू नेम को कहीं चेंज नहीं करना, ना ही रोज लिखना है। मैं आप लोगों को 2 बहुत पावरफुल यंत्रास बनाने सिखाऊंगी। सन, मून, मार्स, ये यंत्रास तो आपने बहुत बनाए होंगे, बहुत कॉमन भी हो चुके हैं आप। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक यंत्र बनता है, दैट इज अ न्यूमरोलॉजी यंत्र, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। 2 यंत्र मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी जिनके पीछे आप अपने न्यू नेम को लिखोगे और फिर वो प्रोग्रेसिवली वर्क करेगा। राइट, उसके अलावा क्या जेमस्टोन रेमेडी है, क्या आपको वेयर करना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर न्यू नेम, ये सब भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा। तो ओनली 9977 में ये कोर्स आप लोगों के लेके आई हूँ। बहुत ही मैं कहूंगी कि ये इकोनॉमिकल प्राइस है, और ये लास्ट टाइम हम 9977 में आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी 3 बैचेस इसके हो चुके हैं, 4th बैच होगा हमारा प्रोनोलॉजी का। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स आया था तब भी वो 9977 का था, और आज वो 15,000 का है। ठीक है, तो अभी प्रोनोलॉजी का कोर्स क्योंकि अभी अभी आया ही है तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे है, और आई थिंक ये लास्ट टाइम हम आप लोगों को ऑफर कर पा रहे हैं इस प्राइस में। नेक्स्ट टाइम ये आई थिंक 12,000 या 14,000 का ही होने वाला है, मैं पहले से ही बता रही हूँ। तो लास्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इकोनॉमिकल प्राइस में इस कोर्स को कर लो। और इस कोर्स के साथ 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जीबू सिंबल का कोर्स और एक पायराइट का ब्रेसलेट कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा जितने भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, तो आई थिंक सबको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि चाहे आपको न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती, लेकिन एक नेम को प्रोग्रेसिव बनाना तो आप लोगों को सीखना ही चाहिए। अगर आपने प्रोनोलॉजी सीखी हुई भी है तो भी आप ये कोर्स करो जरूर, क्योंकि मैं जो आप लोगों को प्रोनोलॉजी सिखाने वाली हूँ, कि मैंने बहुत सारे मेंटोर से सीखा हुआ है, तो मैं जो आप लोगों को कराने वाली हूँ वो शायद ही आपको कोई कराएगा, लेट मी टेल यू। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं कि प्रोनोलॉजी कहीं से सीखी हुई है बट रिजल्ट्स नहीं आए, है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय को-न्यूमरोलॉजिस्ट, लेकिन आप लोगों को ये मेथड जरूर सीखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं करा रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हम किसी का नेम चेंज करें और वहां पे हमसे कोई गलती हो जाए तो उसका भुगतान भी हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, राइट। चलिए। सो बहुत ही अमेजिंग टेक्निक के साथ हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो है एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी। इसमें आपको बहुत ही हिडन कंजक्शंस के बारे में,
एंड साउंड वाइब्रेशंस के बारे में, कैसे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन अप्लाई करके एक अच्छा नाम बनाना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साल्डियन न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करके एक अच्छा कंपाउंड नंबर पे ही नाम को लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें आपको बहुत ही अमेजिंग टेक्निक जो है प्रोनोलॉजी, उसको अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। एंड किसी एक अच्छे कंपाउंड नंबर पे नाम को लेने के बाद भी अपना नाम हो या फिर किसी कंपनी का नाम हो या फिर अपने बिजनेस का नाम हो या फिर अपने ऑफिस का नाम हो, अगर आप रिजल्ट नहीं पा रहे हैं उतना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रोनोलॉजी जो हमारा साउंड वाइब्रेशन है इसमें प्रॉब्लम्स है। तो ये टेक्निक सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टेक्निक के बाद किसी भी नाम को देख के आप हूबहू जैसे मैम प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसे ही आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारे इफेक्टिव रेमेडीज भी सिखाए जाएंगे, बहुत सारे समाधान भी दिए जाएंगे कि उसको यूज करके आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम से भी बाहर आ सकते हैं। सो हमारा ये जो प्रोनोलॉजी कोर्स है इट्स ऑलरेडी 4th बैच है। और हमारा जो सोशल मीडिया चैनल है यूट्यूब पे न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन, आप वहां जाके हमारे प्रोनोलॉजी के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स भी आप देख सकते हैं। सो ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 24 अगस्त से, एंड जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 9977। इसके साथ आपको सारे सपोर्टिंग दिए जाएंगे, जैसे कि इसके पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे हर क्लास के, एंड आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा जिसमें आपको सारे कोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड क्योंकि हमारा कोर्स सारे क्लासेस लाइव रहते हैं जूम ऐप पे, तो इसके जूम लिंक भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड साईराम क्रिएशंस परिवार के साथ जुड़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको ओनली नॉलेज ही शेयर किए जाते हैं, एंड सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के बाद ही क्लासेस एंड कराए जाते हैं, एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कोर्सेज को कंप्लीट कराए जाते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी हमारा जो कोर्स है जो एनर्जी एक्सचेंज है बहुत ही नॉमिनल रेट में रखा गया है, क्योंकि ये हमारा कोर्स 4th बैच होने जा रहा है, तो फर्दर हमारे एनर्जी एक्सचेंज भी राइज होंगे। सो दिस इज फॉर दिस बैच ओनली दिस ऑफर, एंड इसके साथ आपको 2 कोर्सेज भी फ्री दिए जा रहे हैं। सो काइंडली कनेक्ट ऑन 8377091209 and 9999558433 and 9212175900. I am repeating 8377091209 and 9999558433 and 9212175900. Right, ma'am. तो हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको 0 आता है न्यूमरोलॉजी की फील्ड में तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस में ही करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड सीट्स है, 20 स्टूडेंट से ऊपर हम नहीं लेंगे अपने एक बैच में, और ऑलरेडी 5-6 एनरोलमेंट हो चुकी है। तो आप को ज्वाइन करना तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम। और लास्ट टाइम ये कोर्स इतना ही ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारी कलर थेरेपी की वर्कशॉप आ रही है कल से, जिसमें आप लोगों को 51 हेल्थ इश्यूज के बारे में कलर थेरेपी से बताया जाएगा कि कैसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां खा खा के अपनी बॉडी में साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। तो कलर थेरेपी वर्कशॉप कल से हमारी स्टार्ट हो रही है 3:30 PM 22 अगस्त 3:30 PM। और इसके साथ आपको एक 7 चक्रा टंबल किट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है जितने भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं, कलर थेरेपी कोर्स को। तो जिनको ज्वाइन करना आप लोग कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है साईराम क्रिएशन प्लेटफॉर्म। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ज़ीबू सिंबल्स की। दिस इज अबंडेंस,
ज़ीबू सिंबल। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं एक बार। ज़ीबू सिंबल्स बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं क्योंकि इनको ना किसी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज़ीबू सिंबल को यूज करना है तो यू डोंट नीड कि कोई आपको अट्यून करके दे, जैसे रीके सिंबल्स होते हैं या अदर सिंबल्स होते हैं, पेरू सिंबल्स भी होते हैं, इनको अट्यून की जरूरत होती है। लेकिन ज़ीबू सिंबल्स एक ऐसे सिंबल्स हैं जिनको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 88 ज़ीबू सिंबल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, और आप इनको बनाते ही विदिन मैं बोलूंगी विदिन 5 मिनट्स ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं ज़ीबू सिंबल्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे कोर्स के साथ। 5 डेज की वर्कशॉप होती है हमारी ज़ीबू सिंबल की, जिसका कॉस्ट 2100 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है टोटली हमारे इस क्रोनोलॉजी कोर्स के साथ। तो प्रॉस्पेरिटी का ज़ीबू सिंबल एक बार देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। ये जो यहाँ इसकी टेल है ना, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे एंड देन यहाँ से यहाँ तक हम लेके आएंगे, एंड दिस एंड देन दिस। इसके बाद 1 डॉट 2 3 कर्व, ये तीनों कर्व्स अलग से बनेंगे। तो ये अबंडेंस का ज़ीबू सिंबल है, आप इसको लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, लेफ्ट आर्म पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपको लाइफ में कोई भी इशू है, ये एंजेलिक सिंबल्स होते हैं, हमारे जो एंजल्स होती हैं उनके साथ ये बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। तो ब्लैक कलर से आपको इसको ड्रॉ करना है अपनी लेफ्ट बॉडी पे। ठीक है, मैं अभी तक इसको ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया इसको यूज करते, बट स्टिल आई ड्रॉ इट ऑन माई लेफ्ट हैंड। और इसको यूज करने के 3-4 मेथड्स होते हैं जो हम आपको अपने कोर्स में कराएंगे, बट आप इसको जैसे ही ड्रॉ करते हो ये आपके लिए एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट कर देते। ठीक है, बहुत ही अच्छा ज़ीबू सिंबल है ये। और आपको लाइफ में अबंडेंस किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो ये ज़ीबू सिंबल आप जरूर ट्राई करिए अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे। ब्लैक कलर से इसको बनाना है। तो अबंडेंस, किसी भी चीज की अबंडेंस, फूड की, मनी की, लव की। ठीक है, अफर्मेशन देते हुए कि आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस ज़ीबू सिंबल। बनाने के बाद आपको इसके ऊपर हैंड रख के ये भी बोलना है कि आई टैप इनटू द एनर्जी ऑफ दिस ज़ीबू सिंबल, ऑफ अबंडेंस ज़ीबू सिंबल। ठीक है, ऐसे करके आपको ये ज़ीबू सिंबल अपनी लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ करना है। राइट मैम। नेक्स्ट है ये प्रॉस्पेरिटी का ज़ीबू सिंबल। आपने देखा होगा मनी कॉइन्स के ऊपर ये बना होता है ना। तो ये है प्रॉस्पेरिटी का ज़ीबू सिंबल। इसको बनाने का वे भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। ये जो इसकी टेल है ना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, जबकि ये स्टार्ट होता है यहाँ से। टेल से ये शुरू होगा एंड देन 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व एंड देन इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। इस टेल से ये स्टार्ट होगा बनना, 1 and then this and then this और उसके बाद ये लाइन एंड देन ये लाइन। ठीक है, तो ऐसे ये ज़ीबू सिंबल जो है इसको बनाया जाता है। तो हर ज़ीबू सिंबल को बनाने का मेथड अलग है, इनको चार्ज करने का मेथड अलग है, इनकी एनर्जीज को टैप करने का मेथड अलग है। और ये ग्रीन कलर से आप लोग बनाओगे। ठीक है, जितने भी ज़ीबू सिंबल्स हैं ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे बनाए जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट जो है ये हमारा रिसीविंग हैंड होता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही, तो आपको ये ज़ीबू सिंबल अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे जरूर बनाना चाहिए। फाइनेंस, फेम, नेम सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट ज़ीबू सिंबल है। ठीक है, आप इसको कहीं पे बना के रख भी सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे यूज करना है हम कोर्स में कराएंगे, क्योंकि हर एक ज़ीबू सिंबल यूज करने के 4-5 मेथड्स होते हैं। रोज रोज आपके पास टाइम नहीं है ज़ीबू सिंबल बनाने का, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। राइट,
किसी को कोई क्वेरी है ज़ीबू सिंबल से रिलेटेड? क्लियर है सबको? अच्छा, टाइमिंग ऑफ द कोर्स, यस हिमांशी जी, हमारे टाइमिंग है 2 बैचेस है, एक 3 PM का और एक 9 PM का, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। ठीक है जी, चलिए तो एक साउंड और डिस्कस कर लेते हैं, वो साउंड है SH की साउंड। अगर आपके नेम में SH की साउंड आती है ना, किसी का नाम SH से शुरू हो रहा है या SH की साउंड आ रही है, तो ऐसे लोगों को या तो हेल्थ इश्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, या फिर वो लाइफ में बहुत ज्यादा साइलेंट रहते हैं, मतलब जहां पे उनको अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए वो वहां पे दे नहीं पाते, रख नहीं पाते अपना व्यू पॉइंट। और हम लोग ऐसे भी करते हैं ना कि अपने बच्चों का नाम भगवान से, हर एक भगवान के 108 नाम होते हैं, तो भगवान के नाम पे रख देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो डीटीज है, उन्होंने लाइफ में कितना सेक्रीफाइस करने के बाद वो गॉड बने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। जैसे अगर मैं शिव की ही बात करूं तो SH से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट अ गुड नेम, लेकिन जो शिव जी हैं इन्होंने लाइफ में कितना सेटबैक देखा है, या कितना इन्होंने तपस्या करी, या कितना विष भी पिया इन्होंने, तब जाके वो जो आज उनको पूरी दुनिया पूज रही है ना। तो क्या हम रेडी हैं अपने बच्चों को ये सब करवाने के लिए? ऑब्वियसली वी आर नॉट। तो हमेशा जब भी ये बच्चों का नाम रखें या फिर बच्चों को बुलाएं तो प्रोग्रेसिव नेम रख के ही आपको उनको यूज करना चाहिए। तो यही पर्पस है इस प्रोनोलॉजी कोर्स का, कि आप लोग जो है अपनी लाइफ में प्रॉस्पर होना कैसे है, कैसे चीजों को इनवाइट करना जरूरी है। जैसे मैं SH की ही बात करूं तो शकीरा जो है वो आई थिंक हॉलीवुड स्टार है शकीरा जी, तो उनको डिप्रेशन रहता था, उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते थे। शाहरुख खान जी, SH से नेम शुरू हो रहा है, ऑल्दो पॉजिटिव साउंड भी है शाहरुख खान के नेम में, लेकिन शाहरुख खान का जो फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ तो तब से ही उनको शोल्डर की प्रॉब्लम रहती थी। दिल से मूवी में उनकी सर्जरी हुई थी और तब से ही उनको बैक पेन और शोल्डर सर्जरी के इश्यूज थे। ठीक है, शमिता शेट्टी, श्वेता तिवारी, इन सबको SH की वजह से हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, अमित शाह जी, बिल्कुल अमित जी, हाँ SH की वजह से उनको भी हेल्थ इश्यूज है। तो SH जो है या तो ये हेल्थ इश्यूज बहुत देता है सिवियर वाले, लेकिन वही बात आ गई कि अगर बैलेंस होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हुई होंगी, तो देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, मल्टीपल H बैक पेन देता है, बिल्कुल देता है जयश्राज जी, बिल्कुल आपने सही बोला। तो ऐसे कुछ अल्फाबेट्स है जिनको हमको मल्टीपल नहीं करना, जैसे H है, E है, S है, इनको हमको कभी D है, कभी भी मल्टीपल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये साइंस इसीलिए ही मैं आप लोगों के लेके आई हूँ ताकि आप लोग भी अपने नेम को प्रोग्रेसिव बना सको। वैसे तो ये साउथ की साइंस है जो अब नॉर्थ में भी बहुत ट्रेंड कर रही है, क्योंकि इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना है या बात करनी है। जी भारत जी। ये मेरी वाइफ का नाम है प्रतीक्षा, तो इसमें SH आता है लास्ट में। ओके, तो कैसे रहता है उनका हेल्थ का? हेल्थ का अभी अभी थोड़ा उनको रोमेटॉइड है और थोड़ा एंजाइटी इश्यू, स्लीप में जरा प्रॉब्लम, ये अभी अभी है उनको 3-4 साल से। अच्छा, वैसे नहीं रहता उनको? ना ऐसे कोई, बाकी कोई फिट एंड फाइन है। ओके, बट एक बार आपने मुझे बताया था कि उनको चाइल्ड बर्थ में इश्यूज रहे तो। हाँ मतलब दैट वाज इन द बिगिनिंग, ओव्यूलेशन प्रॉब्लम। हाँ, तो दैट कम्स आल्सो अंडर हेल्थ प्रॉब्लम ना। ओके, उसके बाद पर कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चे बड़े हो गए बाद में भी कोई, मतलब ये अभी 4 एक साल से ये रोमेटॉइड का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है, पर वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे, इट इज मेंटेनिंग। हाँ, वो तो उनको मल्टीपल सेक्स की वजह से प्राइवेट पार्ट इशू हुआ होगा, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, भी है शायद। जी जी, करेक्ट। ठीक है, ओके भारत। ओके, सुमति जी,
नमस्ते मैम, ओम साई राम। साई राम सुमति जी, कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। जी मैम, मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैम, आपने जैसे कि कपिल शर्मा जी का बताया कि नाम 31 पर अगर आता है तो रिलेशनशिप इशू हो सकती है। तो मैंने भी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड जो आपने वो चार्ट दिखाया था, मैंने मेरा कैलकुलेट किया तो मेरा 31 आ रहा है मैम। ओके, अनम्यूट करिए। कुछ में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं चेंजेस कर सकती हूँ क्या मैम कुछ भी? क्या मेरी नेम चेंज करना जरूरी है? सुमति जी देखो, ये मैं नहीं कह सकती कि नेम चेंज करना जरूरी है, क्योंकि 31 जो है ये मैंने भी अपने नेम में 31 को क्रिएट करा हुआ है, क्योंकि मेरा डेस्टिनी 31 है, ओके तो उसको हिडन फॉर्म में क्रिएट करा हुआ है। ओके ओके ठीक है, तो 31 को वही लोग यूज करें जिनका डेस्टिनी से आ रहा है या बेसिक से आ रहा है, क्योंकि हमको अपना बेसिक डेस्टिनी का सपोर्ट भी जरूर लेना चाहिए। ओके ठीक है, या फिर अगर आप 4 नंबर के करियर में हो। ओके ठीक है सुमति जी। जी मैम, मेरा अभी म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिए। देखिए मैम, अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ अभी सुनाइए। हाँ, तो मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है मैम। मेरा अगर नेम का टोटल 31 आता है तो विल दैट बी फाइन? क्या मुझे चेंज करवाना पड़ेगा? 4 का क्या कंपाउंड है आपका? मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है। म्यूट क्यों हो रहे हो आप हर बार? सॉरी? म्यूट हो जाते हो आप, या आवाज आनी बंद हो रही है फिर बीच में? नो साउंड। ओके जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डॉक्टर स्वागत जी का ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे किसी की? राहुल जी, आपको आवाज आ रही है इनकी, डॉक्टर स्वागत की? नो मैम, आई थिंक कुछ सिग्नल इशू होगा। ओके, इनकी भी आवाज नहीं आ रही ना? नो मैम। डॉक्टर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैफ पठान जी का ले लेते हैं, इन्होंने तो नेम चेंज किया हुआ है। कैफ जी, आपने खुद ही करा हुआ है? नमस्ते मैम। नमस्ते। नहीं मैम, करवाया है। करवाया है किसी से? चलिए देखिए का नेम कितना अच्छा बैलेंस हुआ है। कौन से कंपाउंड पे लेके गए वो आपके नेम को? मैम 6 पे, 42 से 6 हो रहा है फाइनल। अभी जैसे हमने बात ही की थी कि एच एक ऐसा अल्फाबेट है जिसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जी जी। ए तो इन्होंने अच्छा करा आपका रिपीट करके, बट एच जो है ये रिपीट नहीं होना चाहिए था। ओके। आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हो। यस मैम। इंट्यूशन पावर भी आपकी स्ट्रांग है, बहुत पेशेंट पर्सन हो आप, पेशेंस लेवल अच्छा है आपका, जी और हर चीज में बहुत डीप जाते हो। जी जी। मैम वो एस्ट्रोलॉजिकली मेरा जो फर्स्ट लेटर जो था वो के आ रहा था, तो जिससे मैंने चेंज करवाया था, मतलब जिस न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने चेंज करवाया तो उनको मैंने ये नाम बताया था। और आप आपने जिस जिस लोगों के एग्जांपल दिए ना, मुझे भी उसी फील्ड में अपना करियर बनाना था, तो उन्होंने मुझे 6 पे मतलब वो करवा के दिया नेम चेंज। एच बस आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी आपका नेम चेंज ठीक हुआ है।
डबल ए जो करा ये ठीक है, एच रिपीट होना चाहिए। कैश इनफ्लो में प्रॉब्लम रहती है आपको? जी जी कैश की प्रॉब्लम है? जी। रिसर्च अभी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आप कैश लिक्विडिटी आपके हैंड में नहीं रहता। जी, अभी फिलहाल तो मैं मतलब बेरोजगारी हूँ। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए अब आप अपनी। जी मैम। क्या आपका नेम चेंज ठीक हुआ? जी, DOB है 18 नवंबर 1997। डेस्टिनी क्या है? 1 है मैम। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी तो बहुत। जी, 9-1 का कॉम्बिनेशन है मैम। यू हैव गुड इंट्यूशन पावर। जी, नेम को 6 पे ले जाना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। 6 पे ले जाने का कोई फायदा नहीं है 42 पे। ओके। नहीं, वो क्या है मैम, मैंने उनसे कहा था कि मुझे जो करियर अपना बनाना है ना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बनवाना था, तो उस हिसाब से शायद उन्होंने करवा के दिया है। अच्छा, आपको फिल्म इंडस्ट्री में बनाना? जी आपको भी बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिखाए हैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के जिनके 6 पे नाम नहीं है। जी जी जी। तो आपका नाम अभी 42 पे है, इसको 43 पे ले जाओ। ओके ओके। ठीक है? जी मैम। जी मैम, फिर उसके बाद तो वो टोटल जो है 7 पे आएगा ना, मतलब हाँ, नेम का। ओके, तो वो मैच मतलब रहेगा ना मेरे लिए सही? बेटर रहेगा जो अभी जो नेम चेंज करा उससे तो बेटर ही रहेगा। आपकी चार्ट में 6 की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके, धन्यवाद मैम। थैंक यू। ओके जी, डॉक्टर जी करिए, अब अनम्यूट करिए। लेट्स सी, आपकी आवाज आ गई तो आपसे बात करेंगे। अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। तो सिग्नल इश्यूज है मैम। हाँ, ये माधवी जी से बात करते हैं, इन्होंने भी नेम चेंज करा हुआ है। जी माधवी। मैम चेंज नहीं किया, करवाया है मैंने। अच्छा, आपने भी नेम चेंज करवाया है। चलिए देखते हाँ। हैं न्यू नेम कैसा है। कौन से कंपाउंड पे लेके गए आपके नेम को? 46। AGRAWA। मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं आपको। ये तो अभी 1 हफ्ते पहले ही चेंज करवाया मैम। नहीं, बट वैसे आपके, मैं तो आपके ये फर्स्ट अल्फाबेट से प्रिडिक्ट ना?